नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी थी मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। हमने उसमें आपको 6 राशियों के बारे में बताया था, मेष से लेके कन्या राशि तक का। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे तुला राशि से मीन राशि तक का जो ये मंगल का परिवर्तन हुआ है वह कैसा रहेगा। पंडित जी, सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दिए कि मंगल कौन सी राशि में आ रहे हैं, कितने दिन के लिए आ रहे हैं और उनका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, मंगल 6 जून की रात्रि 2:10 पर अर्थात 7 जून से सिंह राशि में गोचर करेंगे जी। और ये 28 जुलाई तक सिंह राशि में ही रहेंगे जी। फिर ये मंगल का यह गोचर प्राय अधिकांश राशि वालों के लिए लाभदायक ही है। अच्छा, चलिए दर्शकों, पंडित जी ने हमें बताया कि अभी 7 जून से मंगल राशि परिवर्तन हो रहा है, तो अब हम जानते हैं कि तुला राशि के लिए जो मंगल का राशि परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए मंगल का गोचर एकादश भाव से होगा जी। एकादश भाव आय भाव है और एकादश भाव में पाप ग्रह कुरु ग्रह अच्छी आय देते हैं जी। और सामने सप्तम भाव में राहु भी बैठे जिनकी भी दृष्टि है तो आय की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, यानी यह स्थिति तुला राशि वालों के लिए धन की वृद्धि, सुख सुविधाओं का संकेत दे रही है। मतलब यह स्थिति जो है वो लाभप्रद रहेगी उनके लिए। और यह स्थिति ऐसा भी है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में तुला राशि वाले अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बिल्कुल ही सफल रहेंगे। अच्छा। अब यहाँ सामंजस्य क्या बैठ रहा है, क्यों? आय के साधन अच्छे होंगे जी। कि आय भाव में तो मंगल का गोचर है ही जी। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ द्वितीय भाव पर पड़ रही है जो वृश्चिक राशि उनकी अपनी राशि है जी। तो अपने घर को कोई तोड़ता नहीं, तो वहां की वृद्धि करते हैं। वहां की वृद्धि करेंगे। जी। जी। तो यहाँ एकादश भाव से भी वृद्धि की स्थिति है और द्वितीय भाव से भी वृद्धि की स्थिति है, तो धन की वृद्धि, सुख सुविधाओं का संकेत है ही। अच्छा। अब एकादश भाव में होने के कारण मित्र राशि में है जी। एकादश भाव सामाजिक भाव भी है, मित्रों का भाव भी है, स्पोर्ट्स का भी भाव है। तो समाज से सामंजस्य, समाज की सहायता, मित्रों की सहायता, स्पोर्ट्स में सफलता, इन सब चीजें प्राप्त होंगी। मतलब एकादश भाव काफी फैला हुआ विस्तृत है, इससे काफी चीजों का हम देख सकते हैं कुंडली को। हाँ। अच्छा। तो यहाँ हम देख रहे हैं द्वितीय भाव और आय भाव, धन भाव और आय भाव का सामंजस्य है। अच्छा। तो धन की वृद्धि, तो लाभ के ज्यादा संयोग बन रहे हैं, सुख सुविधा की वृद्धि, ये सब कुछ बन रहा है। इसके अलावा सप्तम दृष्टि, मंगल का सप्तम दृष्टि पड़ रहा है पंचम भाव पर। जी। पंचम भाव संतान भाव है। हाँ, विद्या बुद्धि का भी भाव होता है। वहाँ शनि है और कुंभ राशि भी है, शनि के राशि है, राहु की स्थिति है, तो संतान की ओर से थोड़ी चिंता रहेगी। अच्छा, तो ये विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा? जैसे पंचम भाव विद्यार्थियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, उनको कठिन परिश्रम करने पड़ेंगे तभी जाकर के उन्हें सफलता मिल सकती है, अन्यथा विफलता भी हाथ लग सकती है। अच्छा, तो तुला राशि के जो भी विद्यार्थी होंगे उन्हें कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। अब अष्टम दृष्टि पड़ रही है जी, छठे भाव पर। जहाँ तक हम जानते हैं कि छठे भाव पर मंगल की दृष्टि हो, मंगल की स्थिति हो, राहु की स्थिति हो, राहु की दृष्टि हो तो शत्रु संघारक बन जाते हैं। तो शत्रुओं का प्राभव भी है, लेकिन इतना ही नहीं, थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के भी बिगड़ने के, स्वास्थ्य मतलब कि शरीर के अंदर की बीमारी भी शत्रु है। अच्छा, अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो वह शत्रु हमें नुकसान पहुंचाएगा। जी जी, अर्थात आपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी जी। चलिए, वैसे तो पंडित जी ने बढ़िया ही बताया है तुला राशि वालों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो मंगल का परिवर्तन है वह कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का गोचर दसम भाव से हो रहा है जी, और चतुर्थ दृष्टि लग्न पर ही पड़ रही है जी। लग्न भी वृश्चिक राशि का ही है, मंगल का ही राशि है। तो इसमें
कैरियर, व्यवसाय, इन सबों में सफलता, सम्मान, जी कार्य करने की क्षमता, लोग आकर्षित होंगे, धन का लाभ होगा, इन सब चीजों का लाभ है वृश्चिक राशि वालों के लिए। जी जी अब वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रहा है। अच्छा जहाँ राहु की स्थिति है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो घर का सुख शांति थोड़ा भंग हो सकता है, तो उसमें ध्यान इस पर देने की आवश्यकता है। और अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, हाँ तो संतान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ भी शनि है, जी मीन राशि है, वहाँ भी शनि है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो संतान की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ भी सामंजस्य, यानी पारिवारिक सामंजस्य बनाकर चलते रहने से ही लाभ हो सकता है, अन्यथा हानि हो जाएगी। अच्छा चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानेंगे धनु राशि के बारे में कि धनु राशि के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा। वालों के लिए मंगल का गोचर नवम भाव से होगा। जी नवम भाव पिता का भाव है, सिंह राशि सूर्य की राशि है, वह भी पिता का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल मित्र ग्रह है, अर्थात मंगल का यहाँ का गोचर पिता से लाभ दिला सकता है, पिता से सामंजस्य रहेगा, लंबी यात्राएं हो सकती है, धार्मिक यात्राएं हो सकती है। जी तो मंगल की स्थिति तो यह बतलाती है। और इसके बाद मंगल का चतुर्थ दृष्टि द्वादश भाव 12वें भाव पर पड़ रहा है। जी 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 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है। हालांकि मंगल की ही राशि वृश्चिक राशि है, तो इतना नुकसान नहीं करेगी, लेकिन नुकसान तो करेंगे, तो अपने परिस्थिति के अनुसार खर्च करने की सोचें, अच्छा अन्यथा आर्थिक परेशानी में पड़ सकते हैं। जी अब मंगल की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव कुंभ राशि का है, शनि का भाव है, और तृतीय भाव में राहु का भी गोचर चल रहा है। तृतीय भाव का राहु का गोचर पुण्यवान और प्रतापी बनाता है। अच्छा और शनि की राशि है, और तृतीय भाव परिश्रम का भी राशि है, पराक्रम का भी राशि है। यदि वृश्चिक राशि धनु राशि के व्यक्ति अगर परिश्रम करें, शनि की राशि है, परिश्रम करें, इन्हें बहुत लाभ मिल सकता है। राहु की स्थिति तृतीय भाव में यह भी बहुत ही लाभदायक है। अच्छा, तो धनु राशि के लिए तो लाभ आपने ज्यादा ही बताया है, थोड़ी सी सावधानी भी रखनी है खर्चे के ऊपर। हाँ, पर लाभ अच्छा है, लाभ अच्छा है अगर मेहनत करें तो, परिश्रम करें तब। जी पड़ोसियों से संबंध अच्छा बना के रखें, परिश्रम करें, संचार और संवाद ठीक रखें लोगों से, लाभ ही लाभ है। अच्छा अब मंगल की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। जी चतुर्थ भाव मीन राशि का है, वहाँ शनि की स्थिति है। जी फिर यहाँ मंगल के शत्रु ग्रह है शनि, जी मंगल और शनि में शत्रुता है, शत्रुता है जी। तो घर का वातावरण खराब हो सकता है जी, इसमें सावधानी रखें, वाणी पे संयम रखें। हाँ ठीक, तो कोई ऐसा काम ना करे जिससे घर का वातावरण खराब हो। जी जी चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं पंडित जी से मकर राशि के लिए ये जो मंगल का परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर अष्टम भाव से होगा। जी अष्टम भाव सिंह राशि का है, मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। जी और मंगल जब अष्टम भाव से गोचर कर रहे हो और सिंह राशि सूर्य की राशि है, इसमें चिकित्सकों का विशेष लाभ दिखलाई पड़ता है। अच्छा, आकस्मिक धन की भी प्राप्ति हो सकती है, रुके हुए धन प्राप्त हो सकते हैं जी लेकिन साथ साथ स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें जी। अब अष्टम भाव में मंगल चल रहे हैं, इसका मतलब ये तो डॉक्टरों के लिए हमने बता दिया, आपके लिए क्या होगा, आपके लिए डॉक्टर की आवश्यकता पड़ सकती है। अच्छा, तो मतलब ये है कि मकर राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखें, हाँ, ताकि उन्हें कोई परेशानी हो। हाँ, इसके बाद चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव पर है जी, जहाँ इनकी अपनी राशि है, तो आय के नए नए स्रोत भी मिल सकते हैं, सामाजिक लाभ हो सकता है, मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। अच्छा, क्योंकि मंगल की अपनी राशि वहाँ पर। इसके बाद सप्तम दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर। धन भाव कुंभ राशि का है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, वहाँ राहु की स्थिति है, विच्छेदी ग्रह, तो पारिवारिक सामंजस्य बिगाड़ सकता है।
वाणी में क्रूरता आ सकती है, धन का हानि कर सकते हैं, तो यहाँ सावधान रहें। वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार में सामंजस्य बना हुआ रहे जी। धन हानि पर विशेष ध्यान रखें कि धन हानि न हो। और अष्टम दृष्टि फिर पड़ रही है मंगल की तृतीय भाव पर, तो तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि जहाँ पर और वहाँ फिर शनि की स्थिति है, तो यहाँ भी फिर वही परिश्रम, संचार, संवाद, छोटी छोटी यात्राएं, इससे लाभ होगा, लेकिन सोकर लाभ नहीं होगा, परिश्रम करने से लाभ होगा। जी। अच्छा, और ये भाई बहनों के लिए कैसा रहेगा? भाई बहनों के लिए भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। अच्छा। छोटे भाई बहनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, चलिए दर्शकों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानते हैं कि कुंभ राशि के लिए ये जो मंगल का परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर सप्तम भाव से हो रहा है। जी। सप्तम भाव में सिंह राशि, मंगल गर्म ग्रह, सिंह राशि गर्म ग्रह, दोनों गर्म ग्रह। पति पत्नी के बीच चुनौतीपूर्ण संघर्ष हो सकता है। जी। पहले से अगर कोई डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा हो तो उसमें भी हानि हो सकती है। जी। क्योंकि सप्तम भाव में मंगल होने से मांगलिक दोष भी लग जाता है। जी। तो जरा इस पर नियंत्रण रखें, सामंजस्य बनाए रहें। जिन्हें अगर डाइवोर्स का मुकदमा नहीं है तो घर में सामंजस्य बनाए रहें कि घर के अंदर विवाद नहीं हो, पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। मंगल की चतुर्थ दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है। जी। दसम भाव फिर वृश्चिक राशि का मंगल का है। अच्छा, तो यहाँ करियर अच्छा रहेगा, व्यवसाय अच्छा रहेगा, स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, नौकरी में उन्नति भी हो सकती है, वेतन वृद्धि भी हो सकती है, व्यवसाय में अधिक लाभ हो सकता है। इसके बाद सप्तम दृष्टि जी लग्न पर पड़ रही है। जी। लग्न कुंभ राशि का, राहु की स्थिति है जी। तो लग्न में जब राहु की स्थिति होगी और शत्रु राशि है वहां तो दिमाग के अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध इत्यादि बढ़ जाएगा। अच्छा। इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो हानि होने की संभावना है। जी। अष्टम दृष्टि फिर द्वितीय भाव पर है, धन भाव पर, और मंगल की द्वितीय भाव पर है, धन भाव में है, वहां फिर शनि की स्थिति है। तो मेरे समझ से यहाँ पर दोनों प्रकार की बातें हैं, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। ये तो पंडित जी व्यक्ति की अलग अलग कुंडली है, ग्रह स्थिति है, उसके अनुसार लाभ और हानि होने की संभावना बदलता है। हाँ। अच्छा, तो यानी क्रोध, चिड़चिड़ापन ये सब आएगा। कुंभ राशि वालों के लिए क्रोध और चिड़चिड़ापन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। करियर और व्यवसाय में तो उन्नति होगी ही होगी। जी जी। पति पत्नी में सामंजस्य बनाकर चलें जी, तो अच्छा रहेगा। जी। धन में, धन का अगर थोड़ी सावधानी गई तो हानि भी हो सकता है, नहीं सावधानी रहे तो हानि नहीं भी हो सकता है। वैसे पंडित जी, जो आपने इतनी राशियों के बारे में बताया, तो उसमें ये है कि मंगल गर्म राशि है, ऊर्जावान है, तो वाणी पे, गुस्से पे लगभग सभी राशियों वाले को नियंत्रण की आवश्यकता है। नियंत्रण की आवश्यकता है जी, क्योंकि सिंह राशि में गोचर हो रहा है। अच्छा, दोनों ही गर्म राशि है। आक्रामक तत्व देगा ही, आक्रामक बनिएगा, किसी को अच्छा लगे, किसी को अच्छा नहीं लगे, हानि भी हो सकती है। जी जी जी। चलिए दर्शकों, अब हम इसी श्रृंखला में अपनी आखिरी राशि पे आ गए हैं, मीन राशि। मीन राशि के लिए ये जो मंगल का प्रभाव है वो कैसा रहेगा? मीन राशि में मंगल का गोचर छठे भाव से होगा जी, अच्छी बात है। अच्छा, शत्रु पराभव होंगे। अच्छा। लेकिन स्वास्थ्य का क्या कीजिएगा, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा, शारीरिक रोग भी शत्रु है, यानी शत्रु भाव है। शत्रु अगर है उस पर आप नजर नहीं रखेंगे तो आप उसे पराभव नहीं कर सकते। हाँ। इसी तरह शरीर के अंदर जो रोग है वह भी शत्रु है, उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप बढ़ जाता है और आगे तकलीफ देता है। तो इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। आक्रामकता तो आप में है, रोग को से निदान पाने का, शत्रुओं पर विजय पाने का आप में आक्रामकता है, लेकिन ध्यान देंगे मेरा कौन शत्रु है, मेरा क्या बिगाड़ रहा है, कौन सा रोग है, मैं उसका निदान करूं तब ना जी, ऐसे तो नहीं होगा। इसकी चतुर्थ दृष्टि नवम भाव पर है जहाँ मित्र राशि है जी, तो यहाँ पिता से लाभ भी है, लंबी यात्रा भी है, धार्मिक यात्रा भी है, लेकिन एकादश ये द्वादश भाव पर भी दृष्टि है जी, मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर भी है। द्वादश भाव कुंभ राशि का है, राहु की स्थिति वहाँ है, विदेश यात्रा भी करा देगा,
अच्छा। अब बेमतलब का विदेश यात्रा करें, लंबी यात्रा करें, धन का व्यय करें, यह भी अच्छी बात नहीं। सोच समझ कर खर्च करें धन का, अच्छा तो अच्छा रहेगा। जी। यानी चतुर्थ दृष्टि नवम भाव पर क्या फल देगा मैंने बता दिया, एकादश, इसके बाद द्वादश भाव पर क्या फल देगा ये बता दिया। जी अब इनका अष्टम दृष्टि लग्न पर है, जी। तो लग्न पर है तो ये क्रोध और चिड़चिड़ापन देगा। अच्छा इस पर नियंत्रण रखें। जी। क्रोध और चिड़चिड़ापन एक ऐसा उत्पत्ति है जो बने बनाए काम को भी बिगाड़ खराब कर सकता देता है। है, बिगाड़ देता है। इसलिए इस पर नियंत्रण रखें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि क्रोध में हम कभी ऐसी बात भी कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। जी। चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से रोचक जानकारी ली तुला राशि से मीन राशि तक की मंगल परिवर्तन के बारे में। पंडित जी, हमारे जातकों को कोई सरल सा उपाय भी आप अवश्य बताएं। बस मंगल के लिए सरल सा उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ लगातार 40 दिन करें जी। अच्छा रहेगा। अच्छा। न हो तो मंगलवार के मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उससे मंदिर में जाके दिया भी जला सकते हैं, उससे भी लाभ होता है। हनुमान जी के मंदिर में जाके दीपक भी जलाइए, प्रसाद भी चलाइए, उससे भी लाभ होगा। अच्छा। अगर आपके पास थोड़ा समय है तो जी जी। एक माला मूंगे की माला से या रुद्राक्ष की माला से एक माला हनुमान जी का मंत्र का जाप कर लें। जी। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय स्वाहा। अच्छा। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। अच्छा, तो अगर ये मंत्र और ये उपाय करेंगे तो थोड़े से मंगल के जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। और आपने सावधानियां तो बताई हैं कि क्या क्या रखनी है अलग अलग राशियों के लिए। तो दर्शकों, इसी रोचक जानकारी के साथ कि मंगल राशि परिवर्तन तुला से लेकर मीन राशि तक का पंडित जी ने आपको बताया, तो आप इसमें कुछ सावधानियां अवश्य रखें। तो इसी के साथ मैं अपने इस एपिसोड को समाप्त करती हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।